हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम सोनम है और मैं चित्रकूट के ज़िले के छोटे से गांव में बरगढ़ में रहती हूँ। तो आज मेरा प्लान था शाम को घूमने का। तो मैं और मेरी दीदी सोची कि कहीं पहाड़ों में या फिर कहीं एकदम हरे भरे जगह में जाऊँ, जहाँ काफ़ी सुकून मिले, शांति रहे। तो एक जगह मैं देखी थी जो गुइया के पास है, उधर पतेरी साइड से जाते हैं। तो वहीं उनको मैं दिखाने ले गई थी। काफ़ी प्यारी जगह है, आप भी जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग 5 बजे तैयार हुए, बाइक निकाली, फिर उसके बाद हम लोग लेके चल दिए। तो जब जा ही रहे थे तो काफ़ी अच्छी व्यू थी, काफ़ी प्यारा लग रहा था। सिंगल रोड थी हमारी और हम बस चलते ही जा रहे थे धीरे धीरे। और मेरे जो बगल में दीदी बैठी थी पीछे, वो तो बहुत डरती हैं, कहती हैं आराम से आराम से आराम से चलाना, धीरे धीरे चलना, चाहे जितना लेट हो जाए। तो मैं बस थोड़ी सी स्पीड में चल रही थी, ज़्यादा स्पीड नहीं थी। तो ये हमारी दीदी हैं जो कि अभी लखनऊ से आईटी कर रही हैं। तो उनको परसों जाना था। तो हम लोग चल दे सोचे कि चले हो गया, घुमाते हैं एक दिन। तो हम बस वही रोड में जा ही रहे थे। यहाँ आबादी तो एक भी नहीं है, पूरी जगह खाली है और काफ़ी ही प्यारा हरा भरा था। मौसम भी अच्छा था क्योंकि कुछ ही देर बाद बारिश होने वाली थी। तो हम लोग ठंडी ठंडी हवा खाते हुए निकल रहे थे। तो उसके बाद बस इधर उधर देख रहे थे। छोटे छोटे घर ही बन रहे थे, अभी घर बने भी नहीं हैं, इधर कोई ज़्यादा लोग रहते भी नहीं हैं, थोड़े बहुत लोग ही रहते हैं। और आसमान भी देखिए बहुत ही नीला था। हम लोग बस जा ही रहे थे। तो जैसे गांव में कोई जाता नहीं है तो वहाँ बहुत घूर घूर के देखते हैं कि कौन आया कौन आया। कोई बात नहीं, हम लोग बस घूमने ही निकले थे। और मेरा राइड करने का मन बहुत करता है, मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। तो जिसको जिसको ड्राइविंग पसंद हो वो मेरे में कमेंट करिएगा। बस हम लोग निकल ही रहे थे, काफ़ी दूर था मेरे घर से, लगभग 5 से 6 किलोमीटर ही, ज़्यादा दूर तो नहीं है लेकिन हो गया, कभी चल देते हैं। तो हम लोग देख ही रहे थे, छोटे छोटे घर थे जो कि बहुत ही प्यारे थे। और यहाँ केवल एक ही घर बड़ा है जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी। वो बहुत ही अच्छा है, बट वो जैसे हम मेरे सोचना यही है कि अगर गांव में घर है तो गांव की तरह रहे। नहीं तो लोग देख 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 के वो भी बड़े बड़े घर बनाने लगते हैं और इसी कारण शहरीकरण हो जाता है। तो फिर उसके बाद कुछ ही देर बाद वो आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम लोग बस जा ही रहे थे, पीछे दीदी बैठी थी, विव्स लेते जा रहे थे। काफ़ी प्यारा ही लग रहा था। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो खेलते हुए नज़र आ रहे थे। हम उस घर के पास पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पास साइड में एक दुकान थी जो कि कुछ लोग बैठे थे, वो देख रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग बस जा ही रहे थे, काफ़ी प्यारा लग रहा था। और फिर ये वही घर है जिसकी मैं बात कर रही थी। तो यही गांव में सबसे बड़ा घर यही मुझे दिखा ही अभी तक। काफ़ी अच्छा है, लेकिन बस यही मेरा कहना है कि गांव में गांव की तरह घर रहे तो ज़्यादा ही बेटर है। फिर उसके बाद हमने इनको दिखाया दीदी को। ये अभी एक भी बार नहीं आई थी, मैं 2-3 बार जा चुकी थी। मैंने कहा कि साइकिल से चलिए, ज़्यादा ही प्यारा लगेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, बाइक से चलते हैं। शाम भी हो रही थी, 5 बज गए थे और वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 5-15 15 मिनट लगा था हम लोग को जाते, क्योंकि सड़क भी बहुत ख़राब थी इधर की, मेरे साइड की। लेकिन जहाँ चल रहे थे वहाँ की अच्छी थी, काली रोड थी। फिर उसके बाद हम लोग जा ही रहे थे और कुछ ही देर बाद हम लोग अपने जगह पे पहुँच जाएंगे, जहाँ हमको बहुत ही प्यारा लगता है। इतना सुंदर जगह है, मतलब उसको देख के ही दिल हरा भरा हो जाता है। बस मैं वहाँ पास एक बार गई थी पिछले साल। तो वहाँ पानी था, नहर नहर थी। तो वहाँ फ़ोटो क्लिक की थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो जब आज मैं गई तो वहाँ का व्यूज़ अपनी दीदी को दिखाई, काफ़ी अच्छा था, एकदम हरा भरा था। क्योंकि अभी बरसात का टाइम है, इसलिए छोटे छोटे पौधे जो हैं वो उगाए थे। और यहाँ भी थोड़ा घर था, छोटे छोटे घर ही हैं। और यहाँ पास एक पता नहीं नीम के पास पूजा करते हैं। फिर उसके बाद हम जा ही रहे थे और बस अपने जगह में पहुँचने ही वाले हैं। तो दीदी को दिखा रही थी कि मैं इधर ही आई हूँ। काफ़ी प्यारा था। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चले गए।
और हुँ, यहाँ पर छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए थे, जो कि लोगों के द्वारा लगाए गए थे और यहाँ पास देखो पूरा एकदम साफ, क्लीन, हरे-भरे पेड़ थे, छोटे-छोटे बबूल के पेड़ थे, छोटे क्या अपने साइज़ के ही थे। और फिर उसके बाद जो इधर मैंने देखा, इधर भी आस-पास कोई भी घर नहीं था, केवल खेत ही खेत थे, मैदान था, जो कि बहुत ही प्यारा, रियल में तो और भी प्यारा लग रहा था। ये तो हम कैमरे से व्यूज़ ले रहे हैं, लेकिन रियल में देखो तो और भी प्यारा लगता है, क्योंकि मेरी आँख से जो देखा जाता है, वो अपने आँखों से देखा जाता है, वही प्यारा लगता है। फिर इसके बाद हम लोग धीरे-धीरे पहुँचने ही वाले थे, तो दीदी इतना मेरी डरती हैं कि वो बोली अब नीचे ढलान है तो मुझे उतार दो। तो मैंने कहा नहीं, नहीं बन जाएगा। उन्होंने कहा नहीं मुझे उतार दो। फिर उसके बाद थोड़ी ही देर बाद मैं उनको उतार दूँगी और खुद अकेली बाइक ले जाऊँगी, कुछ ही दूर तक। बाकी वो उतर चुकी थी बाइक से, मैंने रोक दिया था। फिर उसके बाद वो उतर गईं और मैंने भी इधर-उधर का नज़ारा देखा था, काफ़ी प्यारा लग रहा था और वो उतर के पैदल चल रही थी। फिर उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं सॉफ्ट लैंडिंग करूँ, इधर-उधर गिरूँ ना, क्योंकि अभी मुझे भी 1 महीने हो गए थे बाइक सीखे, अच्छे से बाइक सीखे। तो मैं बस निकल चुकी थी थोड़ी-सी आराम-आराम, धीरे-धीरे कि गिर ना जाऊँ। बाकी ठीक सॉफ्ट लैंडिंग हो गई थी हमारी। हुँ, देखा। फिर उसके बाद दीदी मेरी चल दी थी और हम पहुँच चुके थे यहाँ, बस थोड़ा-सा पानी की कमी थी क्योंकि बारिश नहीं हुई थी और यहाँ पास मंदिर भी है एक, काफ़ी अकेली मंदिर, प्यारा लग रहा था। मैं भी अपना पोज़ दिखाया और चल दिए। थैंक यू गाइज़।